बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में सदर मुमलिकत ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी काउंटर टेररिज्म मुहिम में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अज़्म काबिल सताइश है। भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म खवारिश का कलाकमा रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एथोपिया में 12,000 साल बाद आतिश फिशां फटने से फ़ज़ा में राख के बादल छा गए। फ्रांसीसी मौसमियाती इदारे ने एडवाइजरी सेंटर के मुताबिक हेलीगुबी आतिश फिशां से उछने वाला धुआं 14 किलोमीटर 45,000 फुट की बुलंदी तक जा पहुंचा। आतिश फिशां से उछने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत, पाकिस्तान में देखे गए हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक राख के असरात गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक में देखे गए, जबकि फ्लाइट ऑपरेशंस के दौरान रास्तों में तब्दीलियां की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक राख के बादल अब चीन की जानिब बढ़ रहे हैं और मंगल की शाम 7:30 बजे तक भारत से निकल जाएंगे। भारतीय एयरलाइन ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन तैयारों की परवाजें मनसूख कर दी हैं जिनका फ़िज़ाई रूट आतिश फिशा की राख के रास्तों से गुजर रहा था। 12,000 साल से खामोश आतिश फिशां फटने का वाक़या इथियोपिया के शिमाल मशरक़ी खित्ते में वाक़ हेलीगुबी आतिश फिशां का फटना माहिरीन के मुताबिक एक गैर मामूली वाक़या है। बरतानवी माहिर अरसियात जूलियट बिग्स के मुताबिक ये आतिश फिशां शील्ड वोल्केनो की किस्म हैं जो आमतौर पर लावे के बहाव के लिए मशहूर होते हैं, न कि राख के बड़े बादल पैदा करने के लिए। बरतानवी जियोलॉजिकल सर्वे के आर्टिकल के मुताबिक आतिश फिशां सिर्फ करीबी नहीं बल्कि सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर इलाकों को मुतासर कर सकते हैं। राख, ऐश और आतिश फिशां के मवाद के टुकड़े टेफ्रा फ़ज़ा में बिखर जाते हैं और तेज़ हवाओं के ज़रिए ज़र्रात दूर दराज इलाकों तक पहुँच सकते हैं। आतिश फिशां के फटने से खारिज होने वाली राख और जहरीली गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड न सिर्फ फ़ज़ा बल्कि इंसानी सेहत, ज़राअत और फ़ज़ाई सफ़र और तैयारों के इंजन्स को भी मुतासर कर सकती है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन अमले को धमकाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। वज़ीर आला के वकील अली बुखारी ने कहा कि NA-18 से मुतालिक 2-3 और दरखास्तें भी हैं, उन्हें भी इकट्ठा कर ले। स्पेशल सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि इस केस को अलहदा देखा जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला के वकील से कहा हम आपको सुनेंगे, आप जितने दिन मर्जी दलाइल दें। याद रहे कि यहाँ आने से पहले वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट जा पहुँचे थे और वहाँ दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी तकरीर का नोटिस ले लिया है। वहाँ पूरी तकरीर का ट्रांसक्रिप्शन सुनाया गया था जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है और कहा है कि अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, कार्रवाई होने पर हमसे रुजू कीजिएगा। ये ज़ुबानी अहकाम दिए गए, कहा गया कि आप पेश हों और सामना करें। तो इस पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हो गए हैं, जिसकी सरबराही सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कर रहे हैं। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीब कारी की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस ने रेलवे ट्रैक पर नस्ब धमाका खेज मवाद बरामद करके नाकारा बना दिया। SSP नसीराबाद गुलाम सरवर भयो के मुताबिक नसीराबाद के इलाके पर फीडर कनाल के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस ने नामालूम अफराद की जानिब से रेलवे ट्रैक पर नस्ब धमाका खेज मवाद को बरामद करके नाकाम बना दिया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक चंद घंटों बाद जाफर एक्सप्रेस को ट्रैक से गुजरना था। मुमकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र वहाँ मौजूद दूसरी ट्रेन मुसाफिर ट्रेन को वापस ज़ेराबाद जमाली रवाना कर दिया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। T20 ट्राई सीरीज में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका बदे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों ने मैच की तैयारियों के लिए
प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 मुल्की T20 सीरीज का 5वां मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीमों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन किया। दोनों टीमों ने कोचेस की निगरानी में 2 घंटे नेट सेशन में हिस्सा लिया। अगला मैच जुमेरात को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में जगह बना चुका है। फाइनल हफ्ते को होगा। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन इलाकाई अमन की अलामत है और इसके लिए अहम है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी की इस्लामाबाद पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अली लारेजानी का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है, खित्ते की सलामती की सूरत हाल के हवाले से अहम पोजीशन का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में आज से खुनकी में कुछ इजाफा हो सकता है। दिसंबर में कराची में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में आज से मौसम की खुनकी में कुछ इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कराची में आज दिन में भी और रात में भी कोयटा की सर्द हवाएं चल सकती हैं। रात के कम से कम दर्जा हरारत 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि दिन के दर्जा हरारत हैं वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कोयटा की हवाएं 29 नवंबर तक कराची में चलती रहेंगी। ये मामूल की रफ्तार से चलेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जुमेरात के रोज़ इनकी रफ्तार में कुछ इजाफा हो सकता है और ये 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जिसकी वजह से मौसम कुछ खुनक रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि 4 दिसंबर के बाद कराची में जो रात के कम से कम दर्जा हरारत होंगे वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कराची के फ़िज़ाई मियार की अगर हम बात करें तो कराची का फ़िज़ाई मियार आज भी मुज़र सेहत है और कराची दुनिया के जो आलूदा तरीन इब्तदाई 10 शहर हैं उसमें शामिल है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 170 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर में फ़िज़ाई मियार मज़ीद मुतासिर हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल कराची समेत सिंध में बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं। बराह रास्त आपको ले चलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें। उल्टास दिया है, चक्का मारने दो यार। अच्छा, दूसरी बात जो पंजाब की वज़ीर आला वहाँ पर कर रही है, तो मैं अपने तमाम मीडियाज़ के लोगों से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि हम वहाँ तरक्की करें, तो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा रकम है वो हमें दें, ताकि वहाँ पर जो है हम मज़ीद तरक्की करें। वहाँ पर तरक्की हो रही है, इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तीसरी दफ़ा जो है वो इमरान खान को वोट दे रही है। 26 नवंबर भी है, बताइएगा कि तैयारियाँ क्या है और तहरीक का जो आगाज़ करने जा रहे हैं उस हवाले से बताइएगा। वो जो है सलमान अकरम राजा साहब से अभी मेरी बात हो रही थी, तो वो मेरे ख्याल में अनाउंस करने लगे हैं 26 तारीख के हवाले से। तो जो पार्टी डिसाइड करेगी इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है हम करेंगे, और ऑलरेडी जो है डिसाइड भी है 26 सही साहब ने भी ऐलान किया है। ओपनिंग बैट्समैन करार दिया गया था, अभी तक ये आप डिसाइड नहीं कर सके कि आप T20 के हैं, सुपर 6 के हैं, वनडे के हैं। ये इमरान खान की रिहाई के लिए आप कब तक तहरीक चलाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब पर पार्टी के जितने मर्जी एतराज़ात, लेकिन वो तहरीक चलाते रहे। तहरीक हमारी भी चल रही है और ये इंशाल्लाह ताला आगे भी जाएगी और आपको नजर आएगा। बहुत प्रेशर मुझ पर नहीं, उन पर है। कमीशन के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।